हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऋषभ ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप फोर्थ का पार्ट 1। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग टाइप 1, टाइप 2, टाइप थर्ड सारा वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट बाय पार्ट सब वीडियो डाला हुआ है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोडिंग डिकोडिंग टाइप फोर्थ का पार्ट 1, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक कोड रम्स का अर्थ प्रिंट है तो सांकेतिक कोड फम्स का अर्थ क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है मेरा, रम्स है। रम्स का क्या हो जाएगा आपका, RUMSZ। इसको लिखा क्या गया है, प्रिंट, PRINT। तो चलिए इसका नंबरिंग पहले हम लोग करेंगे। R का होगी आपका 18, U का 21, M का 13, S का 19 और Z का हो गया आपका 26। P का हो गया 16, R का 18, I का 9, N का 14 और T का 20। इसका प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। तो R का 18 है और P का 16 है, इसमें क्या किया है, -2 किया है। आप इसका देखिए, तो U का 21 है, R का 18, इसमें क्या किया है, इसमें 3 माइनस किया है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं इसका। तो M का 13 है, I का 9 है, इसमें क्या किया है, 4 माइनस किया है। आप देख लीजिए इसका, तो हो गया है इसमें। S का 19 है, N का 14 है, इसमें क्या किया है, 5 माइनस किया है। आप उसी तरह इसका देखिए, तो Z का 26 है, T का 20, इसमें 6 माइनस किया है। मतलब क्या किया है, पहला में 2 माइनस, फिर आपका 3 माइनस, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ये प्रोसेस से बनाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म्स का उसी तरह बना लेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। FUMSQ, इसका नंबरिंग हो जाएगा। F का 6 हो जाएगा, U का 21 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा और Q का आपका 17 हो जाएगा। इसमें करना क्या है, पहला में -2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। जैसे इसका प्रोसेस था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही फॉर्म्स का कर लेंगे। तो इसमें माइनस कीजिए, F का 6 है, इसमें 2 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, जो आपका क्या है, D का है। U का 21 है, इसमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18, जो आपका R का है। उसी तरह देख लीजिए, M का 13 है, इसमें 4 घटाते हैं तो आपका 9 हो जाता है, जो आपका I का है। आपका देख लीजिए, S का 19 है, इसमें 5 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14, जो आपका N का है। और Q का 17 है, इसमें 6 घटाते हैं तो आपका 11 हो जाएगा, जो आपका क्या है, 11 का हो गया आपका K। तो आपका राइट आंसर हो गया ड्रिंक। तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोटेक्ट को OPLPZWM लिखा जाता है तो सेकुलर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है, प्रोटेक्ट है आपका PROTEC और T। इसको लिखा गया है OPLPZW और M। इसका नंबरिंग करेंगे तो P का हो गया आपका 16, R का 18, O का 15, T का हो गया 20, E का 5, C का 3, T का 20 यानी 20। O का हो गया आपका 15, P का 16, L का 12, P का 16, Z का 26, W का 23 और M का हो गया आपका कितना, 13।
चलिए इसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए क्या किया गया है, P का 16 है, O का 15 है, क्या किया है -1। R का 18 है, P का 16 है, इसमें क्या किया है -2। O का 15 है, L का 12 है, इसमें क्या किया है -3। T का 20 है, L और P का 16 है, तो इसमें कितना है -4 किया है। E का 5 है और Z का 26 है, इसमें क्या किया है -6 किया है। और आप देख लीजिए सॉरी -5 किया है, क्योंकि 5 घटा देते हैं तो लास्ट इसका क्या हो जाएगा, पीछे से अगर चलते हैं तो 5, 5 के बाद 4, 3, 2, 1, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा, तो वही किया है इसमें। और आप देख लीजिए C का 3 है, इसमें C का 3 है और यहाँ W का 23 है, तो इसमें क्या किया है -6 किया है। 3 तो इधर माइनस हो गया, 3 इधर, 26 में 3 घटा देता है तो कितना हो जाता है 23 आपका, तो वही लिखा है। T का 20 है और M का कितना है 13 है, तो इसमें क्या किया है -7 किया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर का कर लेंगे, सर्कुलर का। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका SACULAR, इसका नंबरिंग हो गया आपका, S का हो जाता है 19, A का 1, C का 3, U का 21, L का 12, A का 1, R का 18। इसमें करना क्या है, तो पहला में -1 करना है, फिर आपका -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6 और -7। चलिए तो आप देख लीजिए S का 19 है, इसमें एक घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 18, जो आपका R का होता है। A का 1 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 19, 19 नहीं होगा सॉरी, A का 1 है, इसमें 2 घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा यार, 25 हो जाएगा आपका, जो आपका Y का होता है। 25 कैसे हुआ बता दिया जाएगा आपको। और C का 3 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका Z हो जाएगा, जो 26 होता है। U का 21 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 17, जो आपका Q का होता है। L का 12 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7, जो आपका G का होता है। A का 1 है, इसमें 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। 20 का हो गया आपका T। और R का 18, इसमें 7 घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11, जो आपका K का होता है। अब देख लीजिए A का 1 है, इसमें 2 घटाने के बाद Y कैसे आया, तो 25 का Y और 26 और फिर आ जाता है आपका 25, 26 उसके बाद 1, यानी Y, Z और A। तो A में क्या करना, हमको 2 घटाना है, तो 1 में 2 घटाते हैं तो 1 और 2, तो यही ना हुआ 25 हुआ। उसी तरह देख लीजिए इसका, तो 2 और 3, यानी B और C, 3 घटाना है तो 1, 2, 3, तो आपका Z हो गया, ये वाला हो गया। उसी तरह आप ये देख लीजिए, 1 में हमको कितना घटाना है 6 घटाना है, A में 6 घटाना है, ये 1 में 6 घटाना है, तो आपका देख लीजिए 24, 23, 22, 21, 20, यानी क्या करना है हमको, A का 1 है, इसमें 6 घटाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आपका 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 का हो गया आपका U। तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JFEER लिखा जाता है तो हैवी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। LIGHT, इसको क्या लिखा गया है? JFEER। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, L का हो जाता है 12, I का 9, G का 7, H का 8 और T का 20। J का 10 हो गया, F का 6 हो गया, E का 5 हो गया और R का हो गया आपका 18। इसका देखिए प्रोसेस क्या है। तो L का 12 और J का 10, इसमें क्या किया है? -2 किया है। I का 9 है और F का 6 है, इसमें क्या किया है? -3 किया है। इसका हम लोग देख लेते हैं। G का 7, E का 5, इसमें क्या किया है? इसमें 2 किया है। आप उसी तरह इसका देख लीजिए। तो H का 8 है और E का 5 है, यानी 3 माइनस किया है। और इसमें आप देख लीजिए तो T का 20, R का 18, इसमें -2 किया है। तो इसका प्रोसेस क्या चला था? पहला में -2, फिर आपका -3, फिर आपका -2 और फिर आपका -3 और फिर आपका -2, ये प्रोसेस चलते गया था। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? हेवी को कर लेंगे। तो आपका हो गया HEAVY। इसका नंबरिंग कीजिए। तो नंबरिंग इसका हो जाएगा H का 8, E का 5, A का 1, V का 22 और Y का 25। इसमें करना क्या है? पहला में -2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 और फिर 2। यही जैसे प्रोसेस इसमें लगा था वैसा ही हम लोग इसको कर लेंगे। तो H का 8 है, इसमें 2 घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा? 6, जो आपका होता है F का। E का 5 है, इसमें 3 घटाइए तो आपका 2 हो जाता है, जो आपका B का होगा। और आप देख लीजिए A का 1 है, इसमें 2 घटाते हैं तो आपका Y हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। 25 आपका Y का होता है। और 25 कैसे आया आपको बता दिया जाएगा। तो V का 22 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना? आपका 19 हो जाएगा, जो आपका S का होता है। उसी तरह देख लीजिए Y का 25 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 23, जो आपका W का होता है। अब देखिए A में A का 1 है, इसमें 2 घटाने के बाद 25 कैसे आया? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं 25 कैसे आया। तो A का 1 है, यानी A का 1 हो गया और आपका इधर घटाने के बाद इधर चला आएगा तो आपके A के पीछे क्या हो जाता है? आपका 26 हो जाएगा, यानी Z हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? 25, यानी Y हो जाएगा। तो A में A का 1 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? A और B, यानी ये वाला आएगा। तो वही लिखा गया है, ये वाला वर्ड। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को JJYHCS लिखा जाता है तो जोकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। POCKE और T है और इसका लिखा गया है क्या? JJYHC और S। इसका नंबरिंग हो गया। P का हो गया आपका 16, O का 15, C का 3, K का 11, E का 5, T का 20। J का 10 हो गया, J का 10 हो गया, Y का 25 हो गया, H का आपका 8 हो गया, C का 3 हो गया, S का आपका 19 हो गया। अब देख लेते हैं इसका। तो इसमें अब देखिए P का कितना है? P का 16 है आपका और J का 10 है, तो इसमें क्या किया है? -6 हुआ है। इसका देखिए O का 15 है और J का 10 है, इसमें 5 माइनस किया है। आप उसी तरह इसका देखिए C का 3 है और Y का 25 है, इसमें क्या किया है? इसमें आपका किया है 4 माइनस। आप उसी तरह इसका देख लीजिए। तो K का 11 है और H का 8 है, इसमें कितना माइनस किया है? इसमें आपका 3 माइनस किया है। और यहाँ आप देख लीजिए तो E का 5 है, C का 3 है, इसमें 2 माइनस किया है। और ये लास्ट है
आपका, तो टी का 20, एस का 19, इसमें 1 माइनस किया है। तो इसमें किया क्या है, पहला में आपका 6 माइनस, फिर आपका 5 माइनस, फिर आपका 4 माइनस, फिर आपका 3 माइनस, फिर आपका 2 माइनस और फिर आपका 1 माइनस हुआ है। जैसे इसका ये वाला प्रोसेस हुआ है इसके साथ, वैसे हम लोग क्या करेंगे, जोकर में लगाएंगे यही प्रोसेस सेम। तो आपका जोकर का हो गया JOCK और R। चलिए इसका बना लेते हैं हम लोग। तो J का आपका हो गया 10, O का 15, C का 3, K का 11, E का 5 और R का 18। करना क्या है, पहला में 6 घटाना है, फिर 5 घटाना है, फिर 4 घटाना है, फिर 3 घटाना है, फिर 2 घटाना है और फिर 1 घटाना है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। J का 10 है, इसमें 6 घटाएंगे आपका 4 हो जाएगा जो आपका D का होता है। O का 15 है, इसमें 5 घटाएंगे आपका 10 हो जाएगा जो आपका J का होता है। C का 3 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कितना, Y, यानी 25 हो जाएगा जो आपका Y। तो बता देंगे आपको कैसे आया है। और आप देख लीजिए यहाँ पे C का 3 है, यानी 3 है और हमको इसमें घटाना कितना है, 4 घटाना है। तो देख लीजिए पीछे जाएंगे तो इधर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 26 हो जाएगा और आपका 25 हो जाएगा। तो इसमें घटाना कितना है आपको, 2 हो गया BAZ। इसमें आप 4 घटाइए तो 1 2 3 4, तो क्या आ जाता है आपका, ये वाला आ जाता है। 4 घटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा जो आपका Y का होता है। तो वही लिखे थे यहाँ पे। और आप देख लीजिए K का 11, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जो आपका H का होता है। E का 5 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा जो आपका C का होता है। R का 18, इसमें 1 घटाएंगे आपका 17 हो जाएगा जो आपका Q का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, DJYHC और Q, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को SYYKC लिखा जाता है तो क्लॉक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। TABLE, इसको क्या लिखा गया है, SYYK और C। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका T का 20, A का 1, B का 2, L का 12, E का 5, S का 19 हो गया, Y का 25 हो गया, Y का 25, K का 11 और C का 3। तो इसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला में देखिए Y का 20 है और S का 19 है, तो इसमें क्या किया है, इसमें -1 है, इसमें A का 1 है, इसमें देख लीजिए Y का 25 है, इसमें क्या किया है, -2 किया है। आप इसका देख लीजिए तो 2 का B है, यानी B का 2 है और Y का 25 है, तो इसमें क्या किया है, इसमें 3 माइनस किया है। उसी तरह हम लोग इसका देखेंगे तो L का 12 है, K का 11, इसमें -1 है। और आप इसका देखिए तो क्या है, E का 5 है और C का 3 है, यानी -2 है। तो इसका प्रोसेस क्या था, पहला में था -1, फिर आपका था -2, फिर आपका था -3 और फिर -1 और फिर -2, यानी इसका प्रोसेस क्या चल रहा था, ये 3 लगातार, यानी -2 -1 -2 -3 फिर -1 -2, और अगर ज़्यादा बढ़ रहा था तो फिर यहाँ -3 होता, उसके बाद फिर स्टार्ट होता -1 से। ये प्रोसेस में लगाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह क्लॉक का कर लेंगे। तो चलिए, तो क्लॉक का हो जाएगा आपका CLOCK। इसका हो जाएगा आपका नंबरिंग पहले कर लेते हैं। तो C का हो गया आपका 3, L का 12, O का 15, C का 3, K का 11। करना क्या है, पहला में -1, फिर -2 और फिर -3, ये 3 लगातार जाएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा -1 और फिर -2 और आगे आगे रहता वर्ड, तो इसमें -3 हो जाता। तो इतना ही है, तो हम लोग इसको कर लेंगे पहले। तो इसका हो जाएगा आपका C का 3 है और 3 में 1 घटाते हैं तो आपका 2 हो जाएगा जो आपका B का होता है। L का 12, इसमें 2 घटाएंगे आपका 10 हो जाएगा जो आपका होता है J का। O का 15 है, 15 में 3 घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा, 12 जो आपका होता है L का।
सी का 3 है, इसमें 1 घटाएंगे आपका 2 हो जाएगा जो आपका बी का होता है। और के का 11 है, के का 11 इसमें 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9 जो आपका आई का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बी जे एल बी और आई। ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को OCMAHJ लिखा जाता है तो रबर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाएंगे हम लोग अब। PENCI और L, इसको लिखा गया है OCMAH और J। तो इसका नंबरिंग हो जाएगा, P का होता है 16, E का 5, N का 14, C का 3, I का 9 और L का 12। O का 15 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा, A का 1, H का 8 और आपका J का 10 हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो P का 16 है और आपका O का 15 है, तो इसमें क्या किया है, -1 है। आप इसका देखिए, E का 5 और C का 3 इसमें -2 किया है। आप इसका देख लीजिए, तो N का 14 है, M का 13 इसमें -1 है। आप फिर इसका देखिए, तो C का 3 है और A का 1 है, इसमें -2 किया है। आप इसका देखिए, तो I का 9 है, H का 8 है, इसमें -1। और फिर आप देख लीजिए ये लास्ट वाला का, तो L का 12 है, J का 10 इसमें -2 किया है। इसमें मतलब प्रोसेस का देख लेते हैं। तो P का 16, O का 15 इसमें क्या किया है, -1, E का 5 है, C का 3 है, -2। फिर आप देखिए -1, फिर आप देखिए N का 14 है और M का 13 है, तो -1 किया है। C का 3 है, A का 1 है, इसमें क्या किया है, -2 किया है। फिर आप देखिए -1 और फिर -2, यानी इसका प्रोसेस क्या था, इसका प्रोसेस था ये वाला, लगातार पहले 1 2, फिर स्टार्ट हुआ 1 2, फिर स्टार्ट हुआ 1 2, ऐसे प्रोसेस चलते गया। जितना बड़ा ये वाला वर्ड रहता उतना इसी तरह चलते जाता। यही फिर पहले 1 घटाता, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर रहता, तो फिर -1 होता, फिर -2 होता। वैसे हम लोग रबर का कर लेंगे। तो आपका रबर का हो जाएगा, देखिए RUBBE और आपका R हो गया। तो इसका नंबरिंग हम लोग पहले कर लेते हैं। तो R का आपका 18 हो गया, U का 21 हो गया, B का 2 हो गया, E का 5 हो गया, R का 18 हो गया। करना क्या है, पहला में -2, सॉरी -1, फिर -2, फिर -1, फिर -2, फिर -1 और फिर -2। यही प्रोसेस मेरा लगातार चलेगा। तो R का 18 इसमें 1 घटाएंगे तो आपका 17 हो जाएगा जो आपका Q का होता है। U का 21 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा जो आपका S का होता है। आप उसी तरह देख लीजिए, B का 2 है और B का 2 है, इसमें 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जो आपका A का होता है। B का 2 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका Z हो जाएगा जो आपका, सॉरी 26 हो जाएगा जो आपका Z का होता है। आप E का 5 है, इसमें 1 घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा, 4 जो आपका D का होता है। R का 18 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 जो आपका P का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, QSAZDP। तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पर्स को OSOOZ लिखा जाता है तो मनी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। आपका क्या है, पर्स है, PURS और E, इसको लिखा है OSOO और Z। इसका नंबरिंग हो जाएगा, P का हो गया 16, O का हो गया आपका 21, R का हो गया 18, S का हो गया 19 और E का हो गया आपका 5, O का हो गया 15, S का हो गया 19,
ओ का हो गया 15 और जेड का आपका 26। अब इसका प्रोसेस क्या चल रहा है वो देखते हैं। तो इसमें देखिए आप, पी का 16 है, ओ का 15 है, क्या किया है, एक घटाया है। इसमें आप देख लीजिए, तो यू का 21 है इसमें, और एस का 19 है, इसमें क्या किया है, 2 घटाया है। उसी तरह हम लोग इसका देखते हैं। तो आर का 18, ओ का 15, इसमें क्या किया है, -2 किया है। फिर आप इसका देखिए, तो एस का 19 है और ओ का 15, इसमें क्या किया है, इसमें आपका 4 माइनस है। और आप इसका देख लीजिए, तो इसमें क्या किया है, इसमें 5 घटा दिया है। तो इसका प्रोसेस क्या था, पहला में था आपका 5, यानी इधर से -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 और फिर -1। यानी पहला में 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे घटाते गए तो ये वर्ड आया बन के। तो हम लोग क्या करेंगे, मनी को उसी तरह बना लेंगे। तो आपका हो गया MONE और W। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, M का हो गया आपका 13, O का हो गया 15, N का हो गया 14, E का 5 और Y का 25। इसका प्रोसेस -1, -2, -3, -4 और -5। चलिए, M का 13 है और इसमें 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12, जो आपका L का होता है। O का 15 है, इसमें 2 घटाएंगे आपका 13 हो जाएगा, जो आपका M का होता है। N का 14 है, इसमें 3 घटाएंगे आपका 11 हो जाएगा, जो आपका K का होता है। और E का 5 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, जो आपका A का होता है। Y का 25 है, इसमें -5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20, जो आपका T का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, L, M, K, A और T। ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीमा को RGJW लिखा जाता है तो रिंकू को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाएंगे हम लोग। क्या है आपका, SIMA। सीमा को क्या लिखा गया है आपका, RGJ और W। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, S का हो गया आपका 19, I का 9, M का 13, A का 1, R का 18, G का 7, J का 10 और W का 23। इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, पहला E वाला देख लीजिए आप। तो S का 19 है और R का 18 है, क्या किया है, -1 किया है। फिर आप हम देख लेंगे इसका, तो I का 9 है, G का 7 है, इसे -2 किया है। इसका देख लीजिए, M का 13 है और J का 10 है, इसमें क्या किया है, -3 किया है। आप इसका देख लीजिए, तो इसमें क्या किया, A का 1 और Z का W का 23, तो इसमें 4 माइनस किया है। यानी इसका प्रोसेस हो गया, पहला में -1, फिर आपका -2, फिर आपका -3 और फिर आपका -4। -4 कैसे आए आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ W का 23 है, फिर आपका क्या हो जाएगा 24, फिर आपका 25, फिर 26 और फिर आपका 1। तो किया क्या है इसमें, मतलब A में घटाया है आपका कितना, 4। तो 1, 2, 3 और 4 ये वाला आया है। तो ये किसका हो गया, W का, वही लिखा है यहाँ पे। कभी भी A ऐसा रहे तो क्या कीजिएगा, पीछे चल जाइएगा, यानी अल्फ़ा बीटा का नंबर लास्ट वाला से घटा दीजिएगा, वैसे करके। तो आपका X, Y और Z ऐसे ही कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, रिंकू का उसी तरह कर लेंगे। RINK और U। इसका नंबरिंग हो जाएगा, R का हो गया आपका 18, I का 9, N का 14, K का 11 और U का 21। करना क्या है, पहला में 1 घटाना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। क्योंकि एक अंक ज़्यादा है इसमें तो हम लोग 5 घटा देंगे। यहाँ 4 ही था, पर प्रोसेस क्या चल रहा था, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और आगे रहता तो 5, 6 ऐसे करके चलते जाता। तो इसमें 1 ज़्यादा था तो हम क्या किए, 5 माइनस कर दिए।
तो आप यहाँ देख लीजिए आर का 18 है, इसमें 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा जो आपका क्यू का होता है। आई का 9 है, इसमें 2 घटाएंगे आपका 7 हो जाएगा जो आपका जी का होता है। एन का 14 है, इसमें 3 घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा 11 जो आपका के का होता है। के का 11 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा जो आपका जी का होता है। यू का 21 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा जो आपका पी का होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया क्या, हो गया आपका क्यू जी के जी पी, ये आपका राइट आंसर हुआ। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में थंडर को ODPJYAM लिखा जाता है तो हर्डल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है आपका THUNDE और R है। इसको लिखा क्या है, ओ लिखा है डी, फिर पी, फिर जे, फिर वाई, फिर आपका ए, फिर आपका एम। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका टी का 20, एच का 8, यू का 21, एन का 14, डी का 4, ई का 5, आर का 18। ओ का 15 हो गया, डी का 4 हो गया, पी का 16 हो गया, जे का 10 हो गया, वाई का आपका 25 हो गया, ए का 1 हो गया और एम का आपका 13 हो गया। तो इसका प्रोसेस क्या चल रहा है, पहला में आप देखिए तो टी का 20 है और ओ का कितना है 15 है, यानी 5 माइनस। फिर आप इसका देखिए तो इसमें क्या किया है, एच का 8 है और डी का 4 है, इसमें 4 माइनस। फिर आप इसका देखिए तो यू का 21 है और पी का 16 है, इसमें क्या किया है, इसमें भी 5 माइनस किया है। आप इसका देखिए तो एन का 14 है और जे का 10 है, इसमें 4 माइनस किया है। फिर उसी तरह हम लोग देख लेते हैं इसका, तो डी का 4 है और वाई का 25 है, इसमें क्या किया है, इसमें 5 माइनस किया है। उसी तरह हम लोग इसका देखेंगे तो ई का 5 है और ए का 1 है, इसमें 4 माइनस किया है। और इसका आप देखिए तो इसका क्या किया है, ये 13 है, तो इसमें क्या किया है आपका, इसमें भी 5 माइनस किया है। यानी आपका इसका प्रोसेस क्या चल गया है, पहला में 5 घटाया, फिर आपका 4 घटाया, फिर 5 और फिर 4, फिर 5, फिर 4 और फिर 5। यानी इसका प्रोसेस क्या चला, 5 और 4 वाला, यानी 5 4 फिर 5 4 फिर 5 4 और फिर अगर आगे रहता तो फिर 4 होता, फिर आगे रहता फिर 5 होता, ऐसे करके बढ़ते जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, हर्डल को उसी तरह कर लेंगे। तो आपका क्या है, HURDL और E। अब इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, H का हो गया आपका 8, U का 21, R का 18, D का 4, L का 12, E का 5। करना क्या है, पहला में 5 घटाना है, फिर 4 घटाना है, फिर 5, फिर 4, फिर 5 और फिर 4। तो उसी तरह आप घटाते चलिए इसका। H का 8 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा जो आपका C का होता है। यू का 21 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 17 जो आपका क्यू का होता है। आर का 18 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका 13 हो जाएगा जो आपका एम का होता है। डी का 4 है, इसमें 4 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 26 जो आपका जेड का होता है। अब 4 घटा देंगे तो 0 हो जाता है, उसके बाद क्या होता है 26 ही स्टार्ट होगा ना जेड, तो वही हो जाएगा। एल का 12 है, इसमें 5 घटाएंगे, एल का 12 इसमें 5 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 जो आपका जी का होता है। ई का 5 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 जो आपका ए का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया CQMZG और ए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस टाइप का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉक को SXJJ लिखा जाता है तो डार्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बना लेंगे हम लोग। आपका क्या है, WALK, वॉक का क्या लिखा गया है, SXJ और J। तो इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, W का हो गया आपका 23, A का 1, L का 12, K का 11।
एस का हो गया 19, एक्स का 24, जे का 10 और जे का 10। तो इसका प्रोसेस हम लोग अब देखेंगे। तो डब्लू का क्या है 23 है और एस का 19 है। तो इसमें क्या किया है, इसमें कितना माइनस किया है, इसमें आपका माइनस हो गया 4। उसी तरह आप इसका देख लीजिए। तो इसमें क्या किया, ए का 1 है और एक्स का 24 है। तो इसमें कितना माइनस किया है आपका, इसमें आपका माइनस हो गया है 3। आप इसका देख लीजिए। तो इसमें क्या किया है, एल का 12, जे का 10, इसमें 2 माइनस किया है। और इसमें आप देखिए तो इसमें 1 माइनस किया है। यानी इसका प्रोसेस क्या चला है, पहला में 4 माइनस, फिर आपका 3 माइनस, फिर आपका 2 माइनस, फिर आपका 1 माइनस, यानी उल्टा कर दिया है पीछे से। तो पीछे से आपका क्या हो गया, पहले 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब इसका देख लीजिए कि यहाँ पे ए का 1 है और इसमें 3 घटाने के बाद आपका 24 कैसे आया। तो देख लेते हैं हम लोग। ए का 1 हो गया और आपका इसके पीछे अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 26 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो जेड हो जाता है, वाई हो जाता है और आपका एक्स हो जाता है। क्या किया है यहाँ पे, ए का 1 है, इसमें 3 घटा दिया, यानी 1 2 3। तो ये वाला वर्ड आया है 24 का एक्स, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, डार्क का उसी तरह लिख लेंगे, मतलब डार्क का उसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो आपका क्या है, डी है, ए है, आर है और के है। अब इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा आपका, डी का हो जाता है आपका 4, ए का हो जाएगा 1, आर का 18, के का 11। इसका प्रोसेस होगा -4, -3, -2 और -1। अब उस तरह कीजिए। तो डी का 4 है, इसमें 4 घटा देते हैं। तो 4 घटाने के बाद 0 यानी 26 हो जाएगा, यानी लास्ट चल जाएगा। तो जेड होता है और ए का 1 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो आपका वाई का होता है। आर का 18 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो आपका 16 हो जाएगा, जो आपका एल का होता है। और आप देख लीजिए के का 11 है, इसमें 1 घटाएंगे आपका 10 हो जाएगा, जो आपका जे का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, जेड, वाई, एल और जे। कोडिंग डिकोडिंग टाइप 4 का ये पार्ट 1 था, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके यही टाइप का पार्ट 2 लाएंगे। तो आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को, तो कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर मिलते हैं हम इसके अगले टाइप, यानी इस टाइप के अगले पार्ट के साथ।